एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जोया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है अबाउट यू, इस सिचुएशन को लेके हम आपकी भी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं राइट नाउ अबाउट दिस कंडीशन, अबाउट द सिचुएशन। आपके पर्सन की हिडन ट्रुथ क्या है वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। एंड लास्ट में हम उनके पोटेंशियल यानी कि पॉसिबल आउटकम इस रिश्ते का कुछ होने वाला है नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए, उनकी तरफ से कोई एक्शन है या नहीं वो भी चेक करेंगे। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो रिमेंबर वन थिंग, सबके साथ ये रेजोनेट करे, सारे टॉरियंस के साथ बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई ना करे, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर। क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट में किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं देन एनर्जीज आर वाइस वर्सा। जो भी हिस्सा एनर्जी का आपके साथ मैच करेगा टेक इट एज पर योर ओन रेजोनेशन। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड, प्लीज शो मी करंट एनर्जीज क्या है उनकी। वर्ल्ड, प्लीज शो मी। ओके, एस ऑफ कप्स, प्लीज शो मी द करंट एनर्जीज द पर्सन माई टॉरियंस आर थिंकिंग ऑफ, या फिर अक्सर सोचते हैं। शो मी। कुछ ओरेकल से भी देखते हैं। प्लीज शो मी द करंट energies of this person my Taurians are thinking of, no contact situation only. Please show me the energies of the person my Taurians are thinking of in no contact situation. अभी रात के 12 बज चुके हैं, so I did not get any time recordings के लिए, so यही टाइम मिला है अभी। प्लीज शो मी। एक ही कार्ड निकल के आया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इनके एनर्जीज में निकल के आया है ब्रेकअप, सेपरेशन का कार्ड। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी डेफिनेटली। सैड एनर्जीज में वो भी हैं। टैरो से क्या निकल के आया है? द वर्ल्ड कार्ड नंबर 1। नंबर 2 कार्ड आया है हमारे पास एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। थर्ड कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल का रिवर्स का कार्ड। सो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू, क्योंकि ये कार्ड भी निकल के आया है विच इज़ बेसिकली द ओरेकल कार्ड, एंड उसके साथ हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। इमोशंस भर भर के हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं टॉरस, आप माने ना माने लेकिन उनके एनर्जीज में यही निकल के आ रही है। एटलीस्ट जो मेरे पास एनर्जी कैप्चर हुई है जिन टॉरियंस की, उनके पर्सन ब्रेकअप सेपरेशन में हैं। कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट के बाद कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू अलॉट, दे आर मिसिंग द कनेक्शन, दे आर मिसिंग द एनर्जीज। एक कंप्लीशन चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये बुरा वक्त कब ख़त्म होगा और एक कंप्लीशन आए और इस रिश्ते का एक नई तरीके से एक शुरुआत हो। कैसे वो शुरुआत कर सके, चाहे आप शुरुआत करें चाहे वो शुरुआत करें, लेकिन एक शुरुआत हो। वो ये शुरुआत ही मैनिफेस्टेशन में राइट नाउ वो अपना टाइम लगा रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग विथ यू टॉरस। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है, तो पहले हो सकता है इस रिश्ते में कि ये स्टेबिलिटी वाला रिश्ता नहीं था। स्टेबिलिटी कहाँ है आपको समझ नहीं आ रहा था रिश्ते में। ये इंसान कमिटमेंट से पीछे भाग रहा था, या फिर कमिटमेंट के नाम पे चुप्पी साध लेता था, या फिर कुछ बोलता ही नहीं था। समवेयर कमिटमेंट की एनर्जीज नज़र नहीं आ रही है। अगर अभी भी बात करूँ तो ये रिवर्स आया है इनकी एनर्जी में, अभी भी मैं कहूँ कि कमिटमेंट है नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज समबडी या सम एनर्जी जो कि बहुत ग्राउंडिंग, एक फॉर्म, एक स्टेबिलिटी शो करता है। वो स्टेबिलिटी अभी भी मैं कहूँगी गायब है इनकी एनर्जीज़ में, बिकॉज ये एक ग्राउंडिंग वाली एनर्जी जो है दैट इज़ स्टिल मिसिंग। ये इंसान चाह रहा है, अभी भी इनकी एनर्जी में है कि आप इन्हें एक्सेसिव अटेंशन दें, और ये इमोशंस फील करते हैं लेकिन उतना मेहनत ना करें इस रिश्ते में जितनी इस रिश्ते में ज़रूरत है। जितना इक्वल गिव एंड टेक की अगर मैं बात कहूँ सरल भाषा में, इजी टोन में, इक्वल गिव एंड टेक से भाग रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, कंप्लीशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं आपके साथ दोबारा। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत दुखी हैं, लेकिन अपने आप को स्ट्रांगली पॉजिटिव माइंडसेट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इक्वल गिव एंड टेक की बात कहूँ, अभी भी ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाले ही मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप वापस आओगे इनकी ज़िंदगी में, ये भी जुड़ेंगे आपकी ज़िंदगी में, कुछ टाइम बाद अगेन आपको नज़र आएगा कि ये स्टेबिलिटी इस इंसान में कमी है इस चीज़ की, और ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस रिश्ते को लेके। सेकेंडली
कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो सकते हैं ये, आपको भी अभी भी कंफ्यूजन में रखेंगे क्योंकि ये अभी भी अपना मन नहीं बना चुके हैं, इनका कंप्लीट डिसीजन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी इनकी तरफ से कि व्हाट दे वांट, वो अभी भी नहीं है। यह ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, अपने अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ये इंसान बहुत ज़्यादा ही महत्व देते हैं। बट एट द सेम टाइम ये बहुत खर्चेलू टाइप के भी इंसान लगते हैं, हु लव्स टू स्पेंड, समबडी हु लव्स टू स्पेंड, जिन्हें लग्जरी लाइफ पसंद है। सो दिस वर देयर करंट एनर्जीज, अभी जो इस नो कॉन्टैक्ट में वो फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन है, नो डाउट, दे आर सैड जो मैंने कहा, बट स्टेबिलिटी की अभी भी कमी है। अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हुए आपके पास आ रहे हैं, दैट आई एम नॉट सीइंग। चलिए आगे देखते हैं, क्या पता एनर्जीज चेंज हो। हाउ दे सी माई टॉरस इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट दे थिंक अबाउट माई टॉरियंस इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उन्हें लगता है कि आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने के मूड में नहीं हो, आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप चिल होके बैठे हो, एंड आपकी तरफ से कोई भी एक्शन उनको उम्मीद है लेकिन आ नहीं रहा है। उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ी सी इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो, चिल हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने को हील करने की कोशिश कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देम। ये कार्ड उछल के आया है, देखो 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, लेकिन ये कमिटमेंट आएगा कि नहीं, दैट इज क्वेश्चनेबल टू मी। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर फैमिली का काफ़ी दबाव है, फैमिली का काफ़ी प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से ये फैमिली को बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए, उनको दुखी करते हुए या उनको परेशान करना नहीं चाहते हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं भी कमिटमेंट की बात कर रही थी, आया है 4 ऑफ पेंटिकल, यानी कि एनर्जीज जब शेयरिंग वाली एनर्जी है वो अपने तक इन्होंने दबा के रखी हुई है, अपने तक उनके अंदर वो एनर्जीज़ को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। शेयरिंग एनर्जी नहीं है, शेयरिंग एनर्जी नहीं होगी तो इक्वल गिव एंड टेक कैसे होगा। ये एनर्जी सिर्फ लेने वालों में से है कि आप मुझे अपना अटेंशन दीजिए टॉरस, आप मुझे प्यार कीजिए, आप मेरे पीछे भागिए, डेफिनेटली मेरे अंदर इमोशंस है, लेकिन शेयरिंग की बात आए तो सारी एनर्जीज अपने दिल तक, अपने आप तक ही वो समेट के रखते हैं। शेयरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है इमोशनली। अगेन ये फाइनेंशियली कार्ड आया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। ये अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, आप क्या कंडीशन इस सिचुएशन को, नो कॉन्टैक्ट को, या फिर इस पर्सन के बारे में व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट, और व्हाट आर योर एनर्जी दैट शुड से। आप चाहते हैं जस्टिस, आप नो बीएस यानी नो बुलशिट के मूड में हैं, आप चाहते हैं जस्टिस। अगर आना है तो ढंग से आओ, सही तरीके से क्लैरिटी के साथ आओ, अदरवाइज मुझे कन्फ्यूजन में मत रखो। आई वॉन्ट जस्टिस, जो मैंने इस रिलेशनशिप में 100% दिया है तो मैं भी तो 100% मांगूंगा ही या मांगूंगी ही। वाई शुड आई गेट ओनली 50% फ्रॉम यू। आधा सच, हाफ बेक्ड ट्रुथ मैं क्यों लूँ। आई वॉन्ट कंप्लीट क्लैरिटी, कंप्लीट ट्रुथ। आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, नो बीएस, लेकिन डेफिनेटली आप ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते में तो आगे बढ़ना चाहते हो, फेयर डिसीजन चाहते हो, एक ट्रुथ आउटकम चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि आप इसको कहीं ना कहीं इंसान को मिस जरूर करते हो, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं। भले ही आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कहेंगे कि हम नो कॉन्टैक्ट के बाद मूव ऑन होना चाहते हैं, इस बीएस को और नहीं बर्दाश्त करना चाहते, बट स्टिल सम वॉट आई फील कि दिल के किसी कोने में आप चाहते हो कि एक हीलिंग आए आप दोनों के रिश्ते में। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, प्लीज शो मी। What do you feel about this person? Please show me. What do you feel about this person? Please show me. आपको लगता है एक बहुत ही इन्फैचुएशन वाली सिचुएशन तो कहीं नहीं है। यू फील रियली रियली अडिक्टेड टू देम, अट्रैक्टेड टू देम, ऑब्सेस्ड टू देम। आप में से कुछ टॉरस हो सकते हैं। अगर आप लोग फिजिकली इंटीमेट हुए हैं, देन फिजिकली यू फील द फैंटास्टिक बॉन्ड दैट यू हैड इन फिजिकल टर्म्स, दैट वॉज रियली रियली यू आर मिसिंग। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है कुछ लोगों के लिए, आई वुड से बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। अनहेल्दी अटैचमेंट भी आपकी हो सकती है, को डिपेंडेंसी हो सकती है। आपको लगता है इस इंसान को मुझे हर हालत में पाना है, रेड फ्लैग्स है, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए, बच्चों वाली जिद। एक अनहेल्दी अटैचमेंट मतलब ऐसी अटैचमेंट जो सही नहीं है आपके लिए, फिर भी एक किसी पे टोटली निर्भर हो जाना, किसी को टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाना। को डिपेंडेंसी से आपको बाहर निकलने की एक सजेशन आ रही है।
आप कितना अपने आप पे काम करेंगे नहीं करेंगे, दैट्स टोटली अप टू यू, बट डेफिनेटली यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ टॉरस। आपको को डिपेंडेंसी वाले एनर्जी से निकलना पड़ेगा। आपकी खुशी आपके हाथों में है, आपके अंदर है। सामने वाला आपकी खुशी के लिए जिम्मेदारी आप उसे दे देते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट रॉन्ग थिंग। बिकॉज किसी को भी आप अपनी जिम्मेदारी देते हैं कि आपको वो खुश रखे, तो आप उन पे एक बर्डन चढ़ा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ट्स वाली एनर्जी आप उन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि उन्हें आपको खुश रखना पड़ेगा। आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लें, एंड देन जज पीपल दैट हाउ पीपल आर बिहेविंग विथ यू और दे आर डीलिंग विथ यू। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे थोप देना कि उनकी ज़िंदगी भी है प्लस आपकी खुशियां भी वो देखें, दैट इज़ रॉन्ग। सो को डिपेंडेंसी इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रियली रियली वर्क अपॉन योर सेल्फ। दैट इज़ समथिंग जो मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं आ रही है अबाउट यू। चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले, उनके पोटेंशियल एक्शन देखने से पहले, एनी हिडन ट्रुथ। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। गलती मेरी थी टॉरस, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्लेम करता रहा, आपको ब्लेम करता हूँ। ब्लेम गेम। उनकी हिडन ट्रुथ। टेल मी द पर्सन माई टॉरस आर थिंकिंग ऑफ, क्या है उनके हिडन ट्रुथ? प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ। उनके दिल दिमाग में है, जुबान पे नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है। प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ। सी मुझे लग ही रहा था, ऑलमोस्ट मैंने रीडिंग के दौरान भी यही चीज़ कही थी, वही चीज़ निकल के आई है ओरेकल में भी, हिडन ट्रुथ में भी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्हें इस कनेक्शन का महत्व, इस कनेक्शन में क्या आई वुड से एक डिवाइन इंटरप्शन है, एक यूनिवर्सल लॉ है आप दोनों, जिसकी वजह से आप दोनों मिले हो। इस रिश्ते की खूबसूरती, इस रिश्ते का इम्पोर्टेंस उन्हें आप धीरे धीरे समझ आ रहा है इस नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए, कि आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो। देयर इज़ द यूनिवर्सल कॉल जिसने आप दोनों को साथ में मिलाया है। आई वॉज टॉकिंग कंटिन्यूसली, मैंने बताया था इनकी फीलिंग्स में कि ये पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बिजनेस हो सकता है, इनका जॉब हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कार्ड भी यही चीख के कह रहा है, दिस इज कॉल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इंटरकनेक्टेड होती हैं। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। अपने आप को मैं काम में उलझाए रखता हूँ, अपने आप को मैं काम के बोझ के तले दबाए रखता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी यादों को भुला सकूँ। मनी मनी, आई वॉज रीडिंग दैट थिंग। वाओ, ऐसी एनर्जीज जब कनेक्ट होती है ना, एज अ रीडर बहुत खुशी होती है। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विथ इट टॉरस, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलती यार कि रीडिंग लाते रहो। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड माई चैनल। एनी पोटेंशियल एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन? 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अगर आप रियूनियन नहीं करना चाहते एज अ लवर, देन फ्रेंडशिप का ऑफर वो आपको डेफिनेटली देंगे। क्या आप उनके दोस्त बनेंगे या नहीं, चॉइस इज़ टोटली योर्स, क्योंकि टैरो इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस, टेक इट एज अ गाइडेंस। एंड जहाँ तक बात आ रही है नो कॉन्टैक्ट, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट वो ब्रेक करना चाहते हैं। एक खूबसूरत एनर्जीज नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन की एनर्जी है, सपोर्ट की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑलवेज।